गुड मॉर्निंग छात्राओं। आज मैं वीरेंद्र पांडे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। इसके लिए कई नियम हैं, लेकिन आज 3 नियमों का जिक्र किया हूँ। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले व्यवहार में आने वाले छोटे छोटे शब्दों से आरंभ करें। जैसे शिक्षक का संस्कृत शिक्षकः, शिक्षिका का संस्कृत शिक्षिका, कवि का संस्कृत कविः, छात्र का संस्कृत छात्रः, प्राचार्य का संस्कृत प्राचार्या, महोदय का महोदय, महोदया का महोदया, डॉक्टर का चिकित्सक, क्लर्क का लिपिका, सरकार सर्वकारः, सिपाही का राजपुरुषः, आरक्षी, किसान का कृषकः, धोबी का रजकः, मजदूर का श्रमिकः, चोर का चौरः तस्करः, दाई का सेविका, ज्ञानी का संस्कृत पंडित, चपरासी का संस्कृत आदेशपाल, भिखारी का संस्कृत भिक्षुक, वकील का संस्कृत अधिवक्ता, नाचने वाला का संस्कृत नर्तक, गायक का संस्कृत गायक, नाई का नापित, शिकारी का संस्कृत आखेटक, दर्जी का संस्कृत शौचिक, नौकर का संस्कृत सेवक दास, नायक का नायक, नायिका का संस्कृत नायिका, दासी का संस्कृत सेविका, ब्राह्मण का संस्कृत ब्राह्मण, जिलाधिकारी का संस्कृत मंडलाधिकारी, ऑफिसर का अधिकार संस्कृत अधिकारी। इसी तरह से दूसरे नियम, कारक विभक्ति युक्त वाले शब्दों का संस्कृत जानने के लिए शब्द रूपों की सहायता लें। यथा घोड़े को या द्वितीया विभक्ति एकवचन अश्वम, आम को द्वितीया विभक्ति एकवचन आम्रम, कमल को द्वितीया विभक्ति एकवचन कमलम, पुस्तक को द्वितीया विभक्ति एकवचन पुस्तकम, विद्यालय को द्वितीया विभक्ति एकवचन विद्यालयम, छात्र को द्वितीया विभक्ति एकवचन छात्रम, शंकर को द्वितीया विभक्ति एकवचन शंकरम, कलम से या कलम के द्वारा तृतीया विभक्ति एकवचन कलमेन, हाथ से या हाथ के द्वारा तृतीया विभक्ति एकवचन हस्तेन, वृक्ष से या वृक्ष के द्वारा तृतीया विभक्ति एकवचन वृक्षेन, पैर से या पैर के द्वारा तृतीया विभक्ति एकवचन पादेन, राम से या राम के द्वारा तृतीया विभक्ति एकवचन रामेन, पत्र से या पत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति एकवचन पत्रेन। इसी तरह से नेत्र से या नेत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति एकवचन नेत्रेन, घोड़ा से या घोड़ा के द्वारा तृतीया विभक्ति एकवचन अश्वेन, पुस्तक के लिए या पुस्तक के लिए पुस्तकालय, भोजन के लिए भोजनालय, अध्ययन के लिए अध्ययनाय, ज्ञान के लिए ज्ञानाय, नगर के लिए नगराय, ग्राम के लिए ग्रामाय। अब तीसरे नियम, संस्कृत में हर शब्द के 3 वचन होते हैं, जबकि हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। तो संस्कृत के ये तीनों वचन हर विभक्ति के होते हैं। इसलिए संस्कृत में अनुवाद करते समय शब्दों के अनुरूप विभक्ति और वचन के अनुसार शब्द रूप से सहायता लें। जैसे
एक लड़के को द्वितीया विभक्ति वचन बालकम। दो लड़के को द्वितीया विभक्ति द्विवचन बालको। लड़के को द्वितीया विभक्ति बहुवचन बालकान। एक पेड़ से विच्छेद के अर्थ में, जुदाई के अर्थ में वृक्षात। दो पेड़ से या दो पेड़ों से एक जुदाई के अर्थ में वृक्षाभ्याम। पेड़ से जुदाई के अर्थ में वृक्षेभ्य। एक लड़की को बालिकाम। दो लड़की को बालिके या दो लड़कियों को बालिके। पिता का पितुः। इसी तरह विद्यालय को विद्यालयम। घर में संस्कृत शब्द गृहे। नगर में संस्कृत शब्द नगरे। पेड़ पर का संस्कृत शब्द वृक्षे। शाखा पर शाखायाम। विद्यालय में विद्यालये। गांव में सप्तमी विभक्ति एकवचन ग्रामे। नगर में सप्तमी विभक्ति एकवचन नगरे। राम का षष्ठी विभक्ति एकवचन रामस्य। माँ का षष्ठी विभक्ति एकवचन मातुः। शेष अगले कालांश में कुछ नियम बताए जाएंगे। आज का गृह कार्य, इन दिए गए शब्दार्थों को लिखें और याद करें। दूसरे, यहाँ पर कुछ हिंदी शब्द दिए गए हैं, इनका संस्कृत में अनुवाद करें। धन्यवाद।